हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज आप सब जानते हैं 1 तारीख है, यानी कि 1 अक्टूबर। मोदी जी ने एक ऐलान किया है कि 1 तारीख से जितने भी दैनिक वेतनभोगी है, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उन सभी का मानदेय जो है बढ़ जाएगा। इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे, और लाइव मैंने उस पर दिखाया था कि क्या बातें हुई, क्या सरकार और की प्लानिंग चल रही है। इस पर पूरी बातें मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। आपने शायद उसे पूरा वॉच नहीं किया है, पर आप उसको एक बार देखिएगा, बारीकी से पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल तो मैं आपको समझा देती। इस पर मुझसे कई लोग पूछे कि क्या मैडम चौकीदारों को मिलेगा, क्या आशा वर्करों को मिलेगा, क्या मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्या उन सभी को कोई एलआईसी से पूछ रहा है, तो कोई कह रहा है बिजली विभाग से पूछ रहा है। तो देखिए, आज मैं आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो सरकार ने सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी है, संविदा पे कर दी हैं, है ना, आप भी जानते हैं। तो सरकार ने पहले सारी चीज़ें संविदा में कर दी हैं। तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, यानी कि जो परमानेंट नहीं है कहा जाए, तो जिसकी सैलरी फिक्स नहीं है, उनको भी, जिसकी सैलरी महीने में मिल रही है लेकिन इसके बावजूद जो ठेके पे काम करते हैं, जैसे मजदूर हो गए, मनरेगा, है ना, तो इन सब के भी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। और इस पर भी कहा गया है कि अगर किसी ने साइन करा लिया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, कि नहीं आप इतने साल हमारे यहाँ काम करोगे और आपको इतने में ही काम करना पड़ेगा, तो आपको बता दूं कि वो कागज़ अब मान्य नहीं है। अब उस पर सरकार ने कहा है कि वो कागज़ मान्य नहीं है। अब जितने भी मजदूर हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हर चीज़ तो प्राइवेट है। संविदा पे आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आजकल भर्तियां संविदा पे हो रही हैं, वहाँ पे भी नियम लागू होगा। आप चले जाइए स्कूलों में, जो भी प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी नियम ये लागू होगा। आशा कार्यकर्ताएं और जो भी ये प्राइवेट में हैं, वो उन सब में भी ये नियम लागू होगा। ग्राम चौकीदारों पे भी नियम लागू होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ग्राम चौकीदारों की सैलरी फिक्स है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और किसी एक जगह के ग्राम चौकीदारों के लिए नहीं है ये। अक्सर मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ग्राम चौकीदारों को लेकर बनाती रहती हूँ वीडियो, तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगी कि आप लोग के लिए भी अच्छी खबर है। अब सरकार के नियम से आप लोगों का जो है मानदेय ऑटोमेटिक बढ़ गया है। अब ये सरकार ने खुद कहा है कि किसी भी गरीब को इतना कम मानदेय नहीं दिया जाएगा, नियम के हिसाब से इतना मानदेय मिलना चाहिए, है ना। अभी ये कोई मैंने इसके पहले भी वीडियो कई बना दिए हैं कि किसको कितना मानदेय मिलना चाहिए, यानी 18,000 से कम नहीं होना चाहिए, 20,000 तक होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई है। देखिए, मैं बहुत 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 बड़ी खबर है कि हमारे ग्राम चौकीदार 18,000 की मानदेय मांग कर रहे थे, और अब जो उनका मानदेय है वो 20,000 रुपये हो चुका है। जी हाँ, आपने शायद वीडियो को वॉच नहीं किया, उसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी का 18 से 20,000 से कम नहीं होना चाहिए मानदेय, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है भाई। सही है, 2500 में 2000 में क्या होता है। तो अब इस नियम के हिसाब से आप लोग का जो है मानदेय 18 से 20,000 रुपये हो जाएगा। साथ ही आपको मैं वो छोटी सी क्लिप दिखाती चलती हूँ कि आप लोग फिर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक बार देखा है। सही है, बिना सबूत के कौन सुनता है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना हो गया है आप लोग का मानदेय। अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज जो है 18,000 है, 18,000 है मिनिमम वेज, और अनऑर्गेनाइज में अब भारत सरकार ने 20,000 के करीब कर दिया है, 2,000 ज़्यादा बढ़ा दिया है डेली बेसिस पे, ओके, मार्केट को देखते हुए। और इसमें अनऑर्गेनाइज में निर्माण मजदूर भी आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी आते हैं, चौकीदार भी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, और खान पान वाले भी आते हैं, भट्ठा मजदूर भी आते हैं, और जो डेली का कृषि वाले भी आते हैं, मैसन वगैरह भी। सबके लिए इन्होंने
ये उनको एक तोहफा दे के उनकी लाइफ को अच्छी तरह अपने परिवार को पालने का एक साधन दिया है। इसमें शर्मा जी क्या गिग वर्कर्स भी शामिल हैं? हम जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बाइक्स पे लेके हमारे आपके घरों में खाना पहुंचाने का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, क्या वो भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल शामिल हैं। हर तरह के अनऑर्गेनाइज में सब जगह भारत सरकार इसके ऊपर आदेश जो है जारी करती है और इसके साथ साथ वीडीए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस उसको भी ये बढ़ेगा, जिससे बेसिक पे जो टोटल करेगा, मैंने 20,000 मिनिमम बताया, उससे बेसिक डीए भी वीडीए भी मिलेगा, जिससे इसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोग उसे एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले। जैसे यहाँ पर डीए की भी बात कही गई है कि आप लोग को डीए भी मिलेगा। अब सवाल है कि ये क्या एक जगह पे है? तो सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि ये मोदी जी ने इसको केंद्र से आदेश मिला है। तो ये केंद्र से जब कोई आदेश मिलता है तो पूरे राज्य में इसका सभी राज्यों में इसका लाभ मिलता है। तो ऐसा नहीं है किसी एक राज्य के लिए है, ये सभी पूरे देश में ये नियम अब लागू होगा। और जितने भी संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी हैं, खेतों में काम करने वाले, ठेकों पे काम करने वाले, डेली बेस पे काम करने वाले, ग्राम चौकीदार, जो भी लोडिंग अनलोडिंग तो जो भी हैं प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं, और ये मेंस ये जो आप देखते हैं कोरियर बॉय हैं, इन लोग की भी सैलरी में मानदेय में बढ़ोतरी होगी। अब मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि आप कितना भी देके काम करा लो, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब महंगाई के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो जिस तरह की महंगाई है उसी के हिसाब से आप लोग की सैलरी भी बढ़ेगी और डीए का भी प्रावधान है। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक बार कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने वीडियोस के लिए पूरा क्लियर तरीके से समझिए इस चीज़ को बोल क्या रहे हैं। पूरी बातों को एक बार ध्यान से सुनेंगे आप तो समझ में आएगा कि देखिए ये कोई आम इंसान नहीं है। इसमें इन्होंने बताया कि क्या प्लानिंग चल रही थी, कैसे सरकार ने और सब ने मिलकर ये प्लान किया, कैसे आपने कुशल, अति कुशल, लघु कुशल, इन सब के लिए, अत्यधिक कुशल, सब के लिए अलग अलग सेक्टर में बैठ के अलग अलग प्लानिंग की, किसको कितना मानदेय बढ़ना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो बताया है कि किसको कितना मानदेय अब मिलेगा। आप जिस कैटेगरी में आते होंगे आपको उसके हिसाब से मानदेय मिलेगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका लाभ मिले तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपडेट आएगी, जो भी नियम आएगा, कैसे आप लोग को इसका लाभ मिलेगा, जो भी जानकारी आएगी मैं आपको समझा के क्लियर तरीके से बताकर और आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिल सकता है। तो आप उसी तरह लाभ ले सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। आज 1 तारीख है, आज से नियम लागू होते हैं। क्या अपडेट आती है सरकार की तरफ से, क्या नया कर रहे हैं, कब से मानदेय में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे तो आज से 1 ही तारीख से है, लेकिन कैसे मिलेंगे पैसे, अब ये सवाल है। आपने तो आदेश कर दिया और इस पर यह भी कह दिया कि अगर जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या आप लोग का मानदेय बढ़ता है, क्या सरकार की बातों का कोई सम्मान करता है, क्या सभी लोग आप लोग का मानदेय बढ़ाते हैं। जो भी अपडेट आएगी, जितने भी सवाल हैं, सभी के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।